तरक्की भी आई वो मेरे नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद आई। इसीलिए कुरान पाक कहता है मुझे सिर्फ ना पढ़ो, मुझ पर गौर व फिक्र भी करो। मैं सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। क्या है हमारे पास, क्यों डरती है दुनिया? क्या है हमारे पास, क्यों डरता है जमाना? छोटा जवाब, सही जवाब, हकीकत पर मबनी। सारी दुनिया को मालूम है कि हमारी जितनी ताकतें मिलाकर वो पावर जहां खत्म होता है वहां से मुसलमानों के पास रहने वाली कुरान का पावर शुरू होता है। नारे तकबीर। वो किताब साइंस आई तो किताब के बाद आई, साइंस आई तो नबी के बाद। साइंस की पैदाइश कब? साइंस का वजूद कब? बेहतरीन तालीम का वजूद कब? आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दीनी तालीम अपनी जगह पर रखो। आज इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान असरी तालीम से दूर है, एजुकेशन से मुसलमान दूर है। तालीमी सलाहियत और तालीमी लियाकत और तालीमी इस्तिताअत मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। और ऐसे उलूम जो हमारे पास है मुसलमान इससे ना वाकिफ है। ना ही गलत मेरे दोस्तों, गलत। सबसे पहला जवाब ये है कि दुनिया के अंदर जितनी तरक्की भी आई वो मेरे नबी के आने के बाद, कुरान के आने के बाद आई। इसीलिए कुरान पाक कहता है मुझे सिर्फ ना पढ़ो, मुझ पर गौर व फिक्र भी करो। मैं सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, सवाब तो है, बरकत तो है। जानकर कुरान पढ़ो तब भी बरकत, अनजाने में कुरान पढ़ो तब भी बरकत, जागते हुए कुरान पढ़ो तब भी बरकत, रात को सोते सोते ख्वाब में कुरान पढ़ो तब भी बरकत। ये फिर भी कहता हूं, ये सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं। अगर सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब होती तो अल्लाह की ये आयत नाजिल हो जाती, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह जहां कुरान में कहा कुरान पढ़ो, वहीं कुरान में कहा कुरान समझो, वही कुरान में कहा कुरान में गौर व फिक्र करो। क्यों तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे तो तुम एक मुसलमान ही नहीं, एक साइंसदान भी बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे, एक पक्के मुसलमान ही नहीं, एक जबरदस्त तबीब और डॉक्टर भी बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे तो तुमको तुम्हारा मोहल्ला नजर आता कि नहीं आता, सातों आसमानों अर्श नजर आ जाएगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करोगे, तुमको चांद समझ में आ जाएगा, तुमको सूरज समझ में आ जाएगा, जमाने की गर्दिश समझ में आ जाएगी। तुम कुरान पे गौर व
गौर व फिक्र करो, तुम एक अच्छे फिलासफर बन जाओगे। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुम एक अच्छे लायर बन जाओगे। इसीलिए इस्लाम के आने के बाद, मेरे नबी के आने के बाद, कुरान पाक के नाजिल होने के बाद साइंस दुनिया में आई, टेक्नोलॉजी दुनिया में आया, तरक्की दुनिया में आई, मिशनरी दुनिया में आई। मेरे नबी नहीं आए, दुनिया में साइंस का सीन भी कोई नहीं जानता था, टेक्नोलॉजी का टा भी कोई नहीं जानता था, तरक्की का ता भी कोई नहीं जानता था, एडवांस का ये भी कोई नहीं जानता था। जिन ममालिक में, जिन मज़ाहिब में ये नाज है कि हम साइंस को जानने वाले हैं, आज डायरेक्ट इस्लाम उनसे सवाल करता है, तुम साइंस को अगर पा रहे हो, साइंस की इंतहा तक पहुंच रहे हो, ये भी मेरे नबी के आने का सदका है, कुरान के नुज़ूल का सदका है। वरना मेरे नबी के आने से पहले दुनिया 90% बंद थी। मेरे नबी आए तो 100% दुनिया खुल गई। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे। अच्छा, ये सुभान अल्लाह समझ को बोल रही कि मजबूरी में बोल रही? नहीं बोले तो हजरत नाराज हो जाते ना को बोल को। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शूर फिक्र नजर बोलने लगे। मेरे नबी आए हर हुनर बोलिया, मेरे नबी आए अकल बोली, मेरे नबी आए शऊर बोला, मेरे नबी आए तो हुनर बोला। तवज्जो चाहता हूं हजरत उलमा से। 4-4 घंटे की तकरीर 2-2 शेर पेश कर देता हाजी साहब। आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्र नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें, लफ्जों के साथ ज़ेर व ज़बर बोलने लगे। ज़बर बोलता है, ज़ेर बोलता है, जज़म बोलता है, तनवीन बोलता है, सुकून बोलता है, मेरे नबी का सदका। वरना सारी दुनिया में सबसे पहले साइंस तक पहुंचने वाला और साइंस को कबूल करने वाले मुसलमान थे।